दर्शन परसिए गुरु के जन्म मरण दुख जाए। होवे सिफत खसम दी नूर आसा परसों चटिया तो डिठे सच्चे पातशाह मर जन्म जन्म की कटी है। महापुरुषों की याद विच जुड़ बैठे निर्मल आत्मा साधु चंद मेरी सारे नमस्कार। जिन्नी सारी संगत सत्कार योग आई है सारे मेरी दोवें हाथ जोड़ के मेरी फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। संसार में गिनती कोई नहीं, किन्ने क बंदे आते हैं किन्ने चले जाते हैं। कुछ पुरुषों की गिनती गुरु ग्रंथ साहिब में लिखी है। वेदां शास्त्रां ने सिमरतियां ने शास्त्र ग्रंथां ने गिनती नहीं लिखी किन्ने जमदे किन्ने मरदे। आवे जाहे अनेक मर मर जन्म ते बिन बूझे संवाद जो नहीं परमते। कुछ पुरुष ऐसे ने जिन्हों से परमेश्वर की दयालता होंगी है। परमेश्वर की दया हो जाए, परमेश्वर की मेहर हो जाए, ये निशानी है जो साधु का संग मिल जाए। ये निशानी है। तुसीं अज ये गलतां गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी में बहुत बारी सुनी होनी है। गुरु ग्रंथ साहिब जी को मनो, किसी देहधारी को ना मनो। पर गुरु ग्रंथ साहिब जी ये गल दसते हैं कि जिथे दयाल होंगे उन्होंने साधु मिलता है। जब तक दर्शन पेटे साधु तब भले दिवसों आए। जो साधु मिल पे भले दिनों की समझ लो चंगे दिनों की निशानी है। जिन्हों की अज तुसीं याद में जुड़ के बैठे हैं, इदां दे पुरुष गिणती में लिखे ने गुरु ग्रंथ साहिब में। जिदा सवा अरब आबादी है हिंदुस्तान की, तकरीबन सवा अरब पुरुष इदां दे होणगे। ये सवा शब्द करोड़ पिछे एक जन नानक कोटन मैं को गुरमुख होए पछाना। करोड़ों विचों जन नानक कोटन में को नारायण जय चीत। रब जिन्हों के चेते विच रहिंदा वो करोड़ों विचों एक है। लैन ला लीए करोड़ बंदे की एक बंदा निकल। वो बाबा ज्वाला सिंह जी महाराज दो चीज़ों गुरु ग्रंथ साहिब में ब्रह्म निरंकार दसिया। एक तो निरंकार के दर्शन बंदे के रूप में हो जाते, वो ब्रह्म ज्ञानी है। बाकी निरंकार रब किसी ने देखा नहीं कि दाढ़ी मोनी रखी है, वो तो शक्ल किसी ने देखी नहीं है। पर बंदे के रूप में चाहे किसी ने दाढ़ी रखी है चाहे नहीं है, अंदर निर्मल आत्मा का पता नहीं है कि वो किदां दी है, इसका नहीं पता। जिन्ने धर्म हिंदुस्तान में साढ़े तीन धर्म तो गुरु ग्रंथ साहिब में लिखे। जैन धर्म का भी लिखा चौथा एक जैन धर्म, एक सनातन धर्म, एक मुसलमान धर्म, एक सिख धर्म। इन्होंने सारे धर्मों में बहुत पावरां वाले महापुरुष हुए। धर्म नहीं कोई माड़ा, टीका टिप्पणी नहीं किसी से करनी चाहिए। ये गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की आप अर्थ करिए ना, सारा महाभारत पढ़ना पऊ तो गुरु ग्रंथ साहिब के कई अर्थ पता लगने नहीं, पता नहीं लगना। पंचाली को राजसभा में राम नाम सुध आई, दसना पऊ पंचाली कौन है। मेरी मेरी कैरों करते दुर्योधन से पाई,
12 योजन सदा चले था देही के ना कहीं दसना पू महाभारत पढ़ना पू दसना पू दुर्योधन कौन सी सर्व सोचने की लंका होती रावण से दिखाई कहाँ पयो दर बांधे हाथी छिनवे पई पराई त्रेते युग का इतिहास पढ़ना पऊगा रावण दसना पू कौन है ਉਹਦੇ हथों लंका कितना गुआची ये नहीं वो तो बाद गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के जिन्हें भी बाणी लिखी है मनुख के समझाने वास्ते लिखी है मनुख के भले वास्ते लिखी है ते गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज ने मनुख के भले की गल ये लिखी है कि जे तुसीं अपना छेती भला चाहुंदे हो ना किसी परमेश्वर नाल जुड़े हुए पुरुष के दर्शन कर लो बस ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਰਾਮਚੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਰਾਮਚੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚੋਂ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰੋਗ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ वो बंदे की इच्छा तो नहीं होंगी ना कोई जान के बैठे वो धुप में बैठे को कुदरत वालों भी मिल जाती जिदा विटामिन डी सूरज की धुप विचों मिलता इस तरह सहज सुभाई साधु का दर्शन है वो सहज सुभाव असर करता देखो उदा तुम धुप के बैठे रहो कुछ नहीं कहते जब लैंज मार गई ना लैंज ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਧੁੱਪ ਮਾਰ ਗਈ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦੂਗੀ ਅੱਗ ਲਾ ਦੂਗੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਹਲਚਲ ਮਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਇੱਕ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ छोटी जी पानी की आड़ सी कहते आड़ टप कहते मार मारी छाल छाल मारी निहंग सिंह ने 40 किलोमीटर दूर एक पिंड सी रामगढ़ वो निहंग सिंह के अंदर हलचल मच गई तो 40 किलोमीटर दूर पिंड इत्थे किदां आ गया इक्को बारी आखिर दा मिट्टी छाल मारी तो 40 किलोमीटर दूर खड़े आ गलियां होंदे होंदे पहुंचे तो एक बजुर्ग शरीर त्यागण वास्ते तैयार सी हरनाम सिंह का नाम सी महापुरुषों को उड़ीकता जाके वह शरीर छड़ाया शरीर छड़ा के वापस मुड़े वापस पिंडों बाहर निकले तो एक छोटी जी मिट्टी की ढेरी सी निहंग सिंह नूं कहंदे निहंग सिंह तां माड़ जे छाल मार मिट्टी की ढेरी टप वो मिट्टी ढेरी टप्पी जिथों तुरे सी उत्थे ही खड़े वो निहंग सिंह दे अंदर हलचल मच गई बड़ी हैरानी की गल आ कि उत्थे किदां पहुंच गए इत्थे किदां पहुंच गए फिर उसदा सांसा कढण वास्ते कहण लगे निहंग सिंह गुरु घर में करामात दिखानी कह रहा पर जे किते महापुरुष ने बचन किया होवे वो बचन नूं पकाउण वास्ते पूरा करने वास्ते महापुरुष करामात बरत लवे कोई खैर नहीं हुंदा कहंदे असीं हुण उहदे नाल बचन कीता सी जदों तूं मरन लगूंगा तेरे कोल होवांगे गड्डी वास्ते असीं पहुंच नहीं सी सकदे उत्थे फिर सानूं वो समां वरतना पिया ऐसे साधु जिन्हों के दर्शन करने वास्ते गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज कहते हैं जिन्हों दसंदड़ियां दुरमत वंझे मित्र असाडड़े से हाँ ढेदी जग सवाया जन नानक दल लेके जिन्हों ने देखे छोटी मत दूर हो जाए सारी जिंदगी बाबा ज्वाला सिंह जी महाराज ने प्रचार नहीं किया स्टेजा स्टेजा से कोई प्रचार नहीं किया कोई किसी ने क्या अमृत छकदा
ਹੁਣ ਤਾਂ लोग बहुत लिखी लुखी जाते अमृत छकाते सी ये करते सी ना उन्हों का जीवन ही इन्ना उच्चा सुच्चा सी कि जो देखता सी उसका जीवन बदल जाता जीवन बदलने वास्ते संसार के लोगों सीधे मार्ग पाने वास्ते पहला अपना जीवन सुधारना जिन्हें भी प्रचारक है तो जिन्हें समझाने वाले आ पहला उन्होंने अपना जीवन होवे एक महापुरुषों ने प्रमाण दिता है छोटा जिहा वो कहते एक मास्टर ने विद्यार्थियों को कहा कि नक्शा जोड़ लो वो नक्शा सी पढ़ाई बोर्ड में कटिया वो न्याणे जोड़न लग पे तो नक्शा जोड़े ना जिथे कोई मुल्क लाना सी दूजा जुड़ जाए जिथे कोई स्टेट बिहार लाना सी आसाम जुड़ जाए वो कटिंग सही तरीके आवे ना एक मुंडे ने उन्होंने जो देखा नक्शे का पुठा पासा तो पुठे पासे बंदे की शक्ल नजर आई उन्हें क्या बंदा ये बंदे की शक्ल पुठे पासे आ उन्हें फिर नक्शा सीधा नहीं जोड़िया उन्हें फिर नक्शा पुठे पासे जोड़ना शुरू किया जिथे मूँह सी मूँह पसारता लत सी लत पसारती बांह सी बांह पसारती वो जब बंदा पूरा जुड़ गया नक्शा जोड़ गया कहता मास्टर जी आप नक्शा जोड़ता वो कहता तू किदा जोड़िया किसी तो जुड़िया तो है नहीं कहता जी पिछे बंदे की शक्ल सी मैं बंदे की शक्ल बनाती तो नक्शा जोड़ गया सतगुरु की पवित्र वाणी लिखती आ फरीदा आप सवारे मैं मेरा मैं मिलिया होए जे तू मेरा होए रहे सब जग तेरा अपने आप को सवार करे सारा संसार सवारिया जाऊगा जिहड़े संसार विच महापुरुष इदां दे आए आ उन्हां दी ये नहीं कि चले गए चले जाण तो बाद भी अज उन्हां दे जीवन नूं दुनिया तक सेध लै लैके बड़े बड़े महापुरुष जिन्हां ते उन्हां दी दृष्टि पई बड़े बड़े महापुरुष बाकी गुरमुखो गुरु ग्रंथ साहिब जी का कहा मनिया करो मथे टेकन नाल गुरु नहीं है कहा मनन नाल गुरु है बड़ा बहस बसीया लोग करते आ कोई दसम ग्रंथ से उंगली रखता कोई कहता जातां खत्म कर दित्तियां गुरु साहब ने हुण फिर तुसीं जातां पातां फसे बैठे हैं वो गुरमुखो खत्म कित्थे कीतियां गुरु ग्रंथ साहिब च पढ़ो तां जे खत्म कीतियां होंदियां दसवें पातशाह ने गुरु ग्रंथ साहिब जी द्वारा लिखे 1430 पन्ने द्वारा लिखे उन्होंने जातां लिखनियां नहीं स्पष्ट गल्लां लिखियां ने नामदेव शिंबा कबीर जलाहा पूरे गुर ते गत पाई है गोविंद 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 संग नामदेव मन लीना आड़ दाम को शिपरो होयो लाखीना अद्धी कौड़ी का शिंबा सी लखां दा हो गया मुनना तरना त्याग के प्रीत चरण कबीरा नीच कुला जुलाहरो वो गुणिंग हीरा नीच कुल दा जलाहा सी कहंदे गुणा दा समुंदर बन गया सैन नाई रविदास ढवंता ढोर नीत रविदास लोकां दे मरियो पशु चकदा सी तिन त्यागी माया प्रगट हुआ साध संग हर दर्शन पाया सैन नाई बुतकारी सैन नाई पिंड की घर करदियां बुतियां करता सी वो घर घर सुनिया कले कले घर च जानते जानते होंगे लागियां जानते ही सारा पिंड जानता होंगे वो घर घर सुनिया सारे घर दे जानते सी हिरदे बसिया पार ब्रह्म भगता मैं गणिया ये विद सुन के जट रोठ भगती लागा मिले प्रतख कसाइयां धना बटभागा जब जट ने गल सुनी
ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ। ਉਹ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸੈਨ ਆਏ ਸੰਤ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ, ਹੋਆ ਕੀਰਤਨ ਰਹਿਣ ਸਵਾਈ। ਛੱਡ ਨਾ ਸਕੇ ਸੰਤ ਜਨ, ਰਾਜ ਦੁਆਰ ਨਾ ਸੇਵ ਕਮਾਈ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਜੇ ਦੀ ਮਾਲਸ਼ ਕਰਨ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਦ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਨ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨੂੰ ਆਏ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਉਹਨੂੰ ਵਿਚੇਤਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਰਾਜੇ ਦੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਛੱਡ ਨਾ ਸਕੇ ਸੰਤ ਜਨ, ਰਾਜ ਦੁਆਰ ਨਾ ਸੇਵ ਕਮਾਈ। ਸੈਨ ਰੂਪ ਹਰ ਹੋਏ ਕਿ ਗਿਆ ਰਾਣੇ ਨੂੰ ਰਜਾਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੈਨ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਾਲਸ਼ ਕਰਨ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਰਾਜੇ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਫੋੜਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲੱਗਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕਰ ਗਿਆ ਰਾਜ ਦੁਆਰ ਸੁਣਵਾਈ। ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਗਿਆ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ, ਰਾਜੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿ ਰਾਜਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇ। ਦੂਰੋਂ ਦੇਖ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਰਾਜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਹਉ ਕੀਤਾ ਬਸ ਤੋਦੇ ਅੱਜ, ਬੋਲੇ ਰਾਜਾ ਸੁਣੇ ਲਕਾਈ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਮਾਲਸ਼ ਕੀਤੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਮਾਲਸ਼ ਕਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੱਲ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਲਸ਼ ਕਰਕੇ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਦ ਆ ਗਏ ਸੀ ਸਾਧੂ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਆ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਾਤ ਪਾਤ ਉਹਦੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ ਉਹਦੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਖਤਮ। ਭਗਤ ਜਗ ਬਚਿਆ ਚੋਂ ਚੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਮਰੇਟਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ, ਚੌਂ ਚੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਬੇ ਰਵਿਦਾਸ ਨੂੰ ਭਗਤ ਦੁਨੀਆਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਪਾਣਾ ਕੰਢੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕੁਲਾ ਧਰਮ ਢੋਏ ਢੋਰ ਸਮੇਟਾ। ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢਦਾ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਦਾ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸੀ, ਢੋਏ ਢੋਰ ਸਮੇਟਾ, ਪਸ਼ੂ ਮਰਿਓ ਚੱਕ ਕੇ ਸਿੱਟਣੇ। ਜੁੱਤੀ ਗੰਢਦੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ। ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੁੱਤੀ ਕਢਾਉਣ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੁੱਤੀ ਕਢਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ, ਤੂੰ ਜੁੱਤੀ ਕਢਾ ਕੇ ਜਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ, ਤੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਜੁੱਤੀ ਕਢਾਈ ਆਪਣੇ ਟਾਂਕੇ ਦਵਾ ਕੇ ਤੂੰ ਜਾ, ਤੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਟਣੀ ਰੱਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦਿਖਾਲਦੀ ਆ, ਬਾਜੀ ਪਾਉਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਜੀ ਪਾਉਂਦੀ ਡਿੱਗ ਪਈ, ਉਹਦੀ ਘੱਗਰੀ ਪਾਟ ਗਈ। ਲੋਕ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਹਾਸਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਜਾਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈਆਂ, ਰੱਬੀ ਰੰਗ ਵਿੱਚ, ਰੱਬੀ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਰੇ ਵਰਨਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ। ਫਿਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸ਼ੂਦਰ ਖੱਤਰੀ ਵੈਦ ਤੇ ਸਾਰੇ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਆਤਮਾ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦ ਵੀ ਕਦੇ ਬਚਨ ਟੀਕਾ ਟਿੱਪਣੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਅਗਲਾ ਪੁੱਛਣ ਜੋਗਾ ਰਹੇ ਹੀ ਨਾ। ਇੱਕ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਮਚੰਦਰ 14 ਕਲਾਂ ਆਏ ਆ, ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ 16 ਕਲਾਂ ਆਏ ਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਅਨੰਤ ਕਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਦੂਜੇ ਅਵਤਾਰ ਥੋੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰਮੁਖਾ ਰੱਬੇ ਹੀ ਆਇਆ, ਜਾਂ 16 ਨਾ ਸਰਦਾ ਸੀ 16 ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਚੱਕਣੀਆਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਸੀ।
जब 14 ना सरदा सी 14 लैके आ गया, जब बहुतियां ना सरदा सी बहुतियां लै आया। आया तो रब्बे ही है ना, वो मर्जी आ, जिन्नियां मर्जी कला ले आया। हुण तो जिन्हों पुछो चढ़दी कला पता कुछ हैगा कला हुंदी की आ, ये हैगा ही पता किसी नूं कला हुंदी की है। इत्थे मैं पिंड तुहाडे नाल लैड़ी गया तो पाठी सिंह अरदास करे चढ़दे कले बख्शो, पता नहीं चढ़दे कले उन्हें कितनी बारी कहा। मैं फिर सिंह नूं एक नूं दस्सिया उदा मैं फिर क्या इन शर्म मननी है जे मैं स्टेज ते झाड़िया इहनूं कले की हुंदे, कला तो हुंदी है। कला हुंदियां ने कुछ अवतारां विच ज़्यादा हुंदियां, बंदियां विच घट, आम संसारी लोगों विच घट होंदियां। 16 कला गुरु तेग बहादुर साहब जी का सोरठ राग पढ़ो, वो 16 कला है। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सनेवर पहले जाके कंचन माटी माने। इन्हां विच कुछ कला बंदियां हो सकती, कई बंदे सोने ने मिट्टी मान सकते हैं, वड्डी गल नहीं। संसारी बंदे की मानते हैं, कई दुख विच दुख नहीं मानते, कई संसारी बंदे हैगे आ, कई बंदे भै भी नहीं मानते। न निंदिया ने उस्तत जाके ए दो गल्लां तो कोई बिरला बचदा, निंदिया उस्तत, ये कला आम बंदियां विच नहीं होंदी। ये कला महापुरुषों में आया है, वो इस उस्तत निंदिया तो उत्ते होंदे हैं। लोभ मोह अभिमाना, लोभ मोह हंकार दी अंश, हर भोगते रहे न्यारो, नाहे मान अपमाना, आसा मनसा सगल त्यागे, जगते रहे निराशा, काम क्रोध जे परसे नाहिन ते कट ब्रह्म निवासा। ये हुंदी कला। जद चढ़दी कला बख्शो जी, उन्होंने पुछो किहड़ी कला मंगदा तू? कला तो बहुत है, पहले इन्हां गल्लां दा पता होना चाहिए। कला कहंदे किहनूं आ, तो इस करके जिन्हां दी याद में जुड़ के बैठे हैं उन्हां को सारियां कला सीआं। एक बारी किसी ने कहा महाराज धर्म राजा भी हेरा फेरी कर लैंदा, किसी नाल कर सकदा हेरा फेरी? हस के कहंदे कि धर्म राजा हेरा फेरी करू, चक के बदल देंगे। कहते सानू सुखिया तो नहीं, वही धर्म राजा होर बना देवांगे। जिहड़े बदलण दे समर्थ, जिहड़े धर्मराज नूं चक के दूए पासे रख सकते हैं। नवा इतिहास नहीं, मार्ट बरीकी ने शराब दे के धर्मराज नूं तोरिया, बिदर के रूप में आया। जिहड़ा पांडवां दे युद्ध विच बिदर सी, जिहदे घर भगवान ने साख खाधा, वो धर्मराजा ही मांड बरीकी के शराब ना आ गया। ये बड़े बड़े महापुरुषों में धर्मराजा डरदा, साध संग धर्मराजे करे सेवा, साधुओं की संगत करने वाले तो धर्मराजा डरदा, वो उन्होंने सेवा करता, उन्होंने जी आया कहता भी मैनू कदे जिदा थोड़ी किसी लीडर ना बनी होंगी आ, वो तो पिंड के डरते होंगे कि सानू सरकारी दरबारे खाने खुने ना पुट्ठा सीधा करा दे। इदा ही ये धर्मराजा डरदा भी ये उपर बनियो कि मैनू ना कुछ कह देना। भाई गुरदास जी की पवित्र बाणी, जो राजा जनक जी का बवान लंघिया नरकों के बिच दी, उत्थे बह के कहते बैठो भाई, इत्थे बड़ा रौला पैंदा सी, जद असीं आए हुण शांत हो गया। कहते जी नरकों के जीव आ, कहते हुण कहते तुहाडे नाल हवा छो के गई है, सारे शांत हो गए। कहते बहाल पत्थर मंजा इत्थे भगवान मैं नहीं जाना कहा, मेरे आने इन्ने बंदे जीव शांत हो गए, मैं कहा सचखंड तो लेना की है। उन्हें दूतां ने जाके महाराज नूं दस्सिया। उस वेले राजा जनक जी ने धर्मराज नूं सद्दिया, धर्मराज नूं आखिया सबना दी करबंद खलासी, कहते सारे छड्ड दे।
बेनती करे धर्मराजे, धर्मराज ने बेनती की राजधानी तो महाराज मेरे बस की गल नहीं है। बेनती करे धर्मराज हाँ सेवक ठाकर अविनाशी, मैं तो वो परमेश्वर का नौकर हाँ महाराज, तुसीं जिद्दां मर्जी तुसीं कह दो वो कह दे, मैं तो तुहाडा हुक्म मनना, मैनूं कहोगे मैं सारे छड्ड देने हैं। सारे छड़ा के नरकां दे 18 कुंड किते गरुड़ पुराण पढ़ के देखियो, किते पढ़ के देखियो पंजाबी मिल जाता, कोई 18 नरकां का वर्णन किया किदां दे बुरे हाल है, बड़े मंदे हाल। कपिल मुनि अपनी माता देवहूति नूं ज्ञान करते हैं, उस वेले सारे कढ़ दिते। तो फिर धर्मराज ने फिर महाराज को कहा, महाराज सारे नरकां दे कुंड खाली हो गए आ, कोई भी नहीं इत्थे लगेगा। हड्डा रोड़ी भी हड्डां नाल चंगी लगदी है, मकान भी तो बंदियां नाल चंगे लगते हैं। ये महाराज नरक असीं भरे सके खारा, कितना चिर हो गया भरदियां नूं, कि हुण सारे खाली तुसीं कराते हैं। महाराज कहते मोरे कलयुग आउंदा, 18 छड्ड के 20 भर ला, सारे नरक नूं ही तुरे होने। हुण किसी मूर्ख तो मूर्ख का फोन आ जाए 2-2 घंटे कंन नालों लाउंदे नहीं है, ते गुरबाणी पढ़ के कोई राजी नहीं है। गुरबाणी नौजवान पीढ़ी तो हुण इस पासे नूं तुरदी नहीं आ। समा ही इदां दा बन गया। राजे युधिष्ठिर की सभा में एक बारी एक केस आया, तो वो केस में किसी ने जमीन खरीदी। वो जमीन जो लेके बेची ना, वो बेच के चले गया। जिन्हें खरीदी वो जब बाउण लग्या ना, एक सोने का मोहरा का घड़ा निकलिया, उन्हें वो घड़ा चक्या तो वो घर मोड़न चल गया। कहता भी मैं जमीन ली सी, मैं मोहरा का घड़ा तेरा पिछ रह गया, वापस ले ला। वो कहता मैनू नहीं सी पता, जमीन जो मकान जो दरख्त सके जो कुछ सगा मेरा, मैं जमीन बेचती बिचे सब कुछ बेच दिता, मेरा नहीं है। उन्होंने समयां विच राजे जिहड़ा इदां दा धन हुंदा सी, पता ना होवे किहदा है, अपने खजाने च नहीं सी पाउंदे। हुण तां गौरमेंट अलमारियां फरोलदी फिरदी ना, रात नूं घुम देखदे किहनूं टैक्स लाईए। पिछले समयां च राजे लुक देखदे हुंदे, रात नूं दुखी तां नहीं कोई, लुक के लभदे हुंदे सी। हुण रात नूं लुक के लभदे आ, टैक्स किहनूं लाईए, किहड़ा बंदा सुखी है। ते उन्हां समयां विच सरकारां भी धर्मी सी, उन्हें भी फिर अपने खजाने च पाउणा वाजिब नहीं समझा राजे युधिष्ठिर ने। सूम की माया तुसीं अपने खजाने च पा लो, तुहाडा भी नाल ही उड़ा दूगी। वो फिर राजे युधिष्ठिर नूं इहदा फैसला ना होया। उन्हें फिर भगवान कृष्ण नूं कहा, महाराज मेरी अदालत में एक फैसला आया, मैनूं इहदा फैसला सोचदा नहीं, मैं करां किदां। वो कहते इन्ने समय ते कलयुग लग जाना, पांडवां दे हुंदियां ते कलयुग आ गया सी। उन्हें अपनी निशानियां दिखा दित्तियां। उस समय की तरीक पा इन्हां जीवां दीयां बुद्धियां ते असर हो जाना। उन्हें कहना मेरा, उन्हें कहना मेरा, अद्धा अद्धा करके दोहां नूं वंड दे। लम्मी तरीक पाती, 2 जने आ गए। वो कहता जी इहनूं पता सी तां कढ़ लैंदा पहलां, इन जमीन विच क्यों बेचिया। वो कहता जे मैनूं जी तां भुल गया, ये थोड़ा तेरा ही आ। राजे युधिष्ठिर ने चक के अद्धा वंड दित्ता। वो समा हुण चलदा, जिथे संतोख आ उत्थे धर्म भी खड़ा। सत संतोख विचारो, अपनी कमाई। हुण तां भाई गुरदास जी का वचन बाझों गुरु गवार है करदी सुनी लकाई। बाबे देखिया ध्यान तर सब पृथ्वी जाती नजर आई।
ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ चले जाओ हस्पतालों जिथे हाए हाए हटती सी उत्थे होण लग पई आ। किसी ने किसी देवते नूं प्रगट किया, वो देवता प्रगट हो गया। देवता कहना दसो, कहते जी ये गल है भी मैनू एक वर दिओ, मैं जेड़े बंदे की जेब च हथ पा लवां जिन्ने मर्जी वो पैसे कढ़ लवां, वो बंदे नूं पता भी लग जाए, वो खुशी खुशी घर नूं चल जाए। बस वो लड़े लुड़े ना फिरना। बस वो देवता कहने लगा फिर एवं तू मेहनत करता है, मैनू प्रगट करने वास्ते ये तो गल ही सौखी सी जी तू दसी है। वो कहता जो डॉक्टर बन जा या मास्टर बन जा, जिन्ने मर्जी पैसे जेब चो कढ़ ला, कभी कोई सौदा करता डॉक्टर ना, डॉक्टर ना कोई करता सौदा, या मास्टर ना स्कूले सौदा करता, मास्टर जी इन्ने पैसे ला। तां भाई सत संतोख विचारो। गुरु ग्रंथ साहिब में तीन चीज़ां है, हाल में तीन वस्तु पईओ, एक सच, संतोख, विचार। सच बोलिया करो, सच सचों उरे सब को ऊपर सच आचार, सच सबना का खसम है, बख्शे सो जन पाप है। बाणी पढ़ी जाए सारी दिहाड़ी, जे झूठ बोलनों हटे ना तो फिर बाणी फायदा की है। सच बोले, अपना जीवन उच्चा सुचा करे, दूसरा किसी का हक ना खावे। जिहड़ा दूजे का हक खांदा वो बहुत पुठा लटक के तपस्या करी जाए। गुरु नानक साहब को की जरूरत सी खेती करन दी। फिर आया बाबा करतारपुर भेख उदासी सगल उतारा, पहन संसारी कपड़े मंजी बैठ किया। फिर गुरु नानक साहब ने खेती की, हटी की, अपनी हक सच की कमाई करके खाओ, रब नेड़े ही खड़ा है। पर तन पर दारा पर हरी, ताके निकट बसे नर हरी। ये गुरु ग्रंथ साहिब जी का वचन है। पराई इस्त्री पराया ताना, जिहड़ा इहतों दूर है ना रब उहदे नेड़े बैठा, जिहड़ा इन्हां दे नेड़े रब उहदे दूर बैठा। गावे को जापे दिसे दूर, गावे को वेखे हाजरा हजूर। एक पढ़ते हैं बाणी वो दूर समझते हैं, एक पढ़ते नेड़े समझते रहते हैं। अमृत नाम ठाकुर का पैरो है। पहलियां तीन चीज़ां अंदर होण तां चौथी चीज उहदे अंदर टिकदी आ, जिसका सब सुधार हो। ये चीज कित्थों मिलती है? जिन्हां दा तुसीं दिन मनाउण लगे उन्हां दे कोल सीगी ये चीज, वो जिन्हूं मर्जी दे सकदे सी। कीता बसाओ एको कवाओ, तिसते हुए लख दरियाओ। बड़े बड़े दरियावां विचों ना बन के नहरां कढ़दे, नहरां विचों छोटे छोटे सूए कढ़दे हैं। वो सूयां दे विचों फिर छोटी छोटियां क्यारियां आपां लसण धनिए दीयां भरदे हैं। जे सीधा दरिया छड्ड दईए तो पिंड रोड़ दिंदा। ये बड़े बड़े दरिया, तिन्हां दरियावां सो दोस्ती मनमुख सच्चा नाम। ये बड़े बड़े दरिया सी, इन्हां दे विचों नदियां बहुत निकलियां, बड़ी बड़ियां नदियां। अज भी इन्हां दे नाम हिंदुस्तान विच नहीं है, सारे विश्व में जिथे भी सिख की स्टेज है बाबा ज्वाला सिंह का नाम है। ये चीज उन्होंने कोल सी। जिनको पे दयाल दिन साधु संग पिया, ये तो रब खुश हो गया, उन्हें साधु का संग मिल गया। अमृत हर का नाम तिनी जनी जप लिया। अमृत परमेश्वर का नाम उन्होंने जप लिया। 5 साल का धरू से, 5 साल का प्रहलाद सी। अपने मारो लेगा 5-5 साल के न्याणे, कोई वाहिगुरू भी कहता होगा, कहता साढ़े पाठी सी, मैं पाठी अपने मैं कहा वाहिगुरू कहते किन्ने पैसे लेने, वो हसन लग पिया, कहता जी ये किहड़ा गरीब है जिन्हें मर्जी दे दिओ, मुफ्त भी नहीं, वाहिगुरू भी नहीं कहना मुफ्त, पैसे लैके कहना। इस करके गुरमुखो सब तो वड्डी गल बाणी दे नाल जुड़ना, परमेश्वर का नाम जपना। जिन्हां ते परमेश्वर दयाल होया उसकी निशानी है। उन्होंने साधु का संग मिल गया। जब साधु का संग मिलिया समझ लो रब दयाल हो गया।
इस करके ऐसे महापुरुषों की याद में तुसीं जुड़ के बैठे हो। उन्होंने याद सारा नगर वैसे महापुरखों के सेवक है। जे गाने वाली सद लेंदे मेरे ख्याल 5 पिंड इकट्ठे हो जाने सी बिना ही सदे। इस काम से सदा ਡੀਕਦੇ ਆ, धर्म के काम से पता नहीं है। कलयुग का प्रभाव है, कलयुग का प्रभाव है। सवेर उठ के तड़के ठंडे पानी ना नहाना, हुण गीजर लग गए, ठंडा पानी नहीं नहाना। रहतनामे पढ़ के देखो 10वें पातशाह जी के, गर्म पानी ना नहाता जिहड़ा तनखैया, ठंडे पानी जो नहीं नहावे सो सिख तनखैया कहावे। धी भैन का पैसा खाए सो सिख तनखैया कहाए। पढ़ के देखो रहतनामे किते, बड़ी औखी गल है। सो गुरमुखो ऐसे महापुरुषों का मिलाप होना। बाबा ज्वाला सिंह जी वर्गे, मेरी सेहत चंगी ना सी, पहला तो मन मनता नहीं सी आउण नूं, पर फिर मेरा मन मनिया भी नहीं। मैं क्या जिन्हां महापुरुषों की याद है अधूरी रह जाती है। मेरा अपना मन नहीं मनिया, सेहत मेरी कहा करती नहीं सी। रागी रोकने चाहिए नहीं है, मैं सिर्फ मजबूरी करके इन्होंने रोकया, मेरे बह नहीं होंदा। तो इस करके मैं सारी संगत को बेनती, जिन्हें तुसीं बैठे हो, कलयुग का समा बाणी पढ़िया करो। हुण मुनाफा ज़्यादा है, प्रसाद कड़ाह प्रसाद ज़्यादा हो तो बंदे थोड़े होण, वो पार्टी को कहते खुला ही दे दे, निपट जाए काम। जे बंदे ज़्यादा हो, प्रसाद थोड़ा हो, पार्टी को इशारा करते हैं फिर पूरा करते थोड़ा थोड़ा करके। पिछलिया युगों में सतयुग सच कहे सब कोई, कर कर गुरमुख भगत होई। प्रेते काले कीनी दूर, पखंड वाते हर जानन दूर। इदा जिदा युग बदलता गया उदा ही गुरमुखो सत्या कटती गई बंदियां में। हुण सच बोलने वाले थोड़े ही लभणे, सच बोलने वाले थोड़े ही लभणे। जिहड़ा सच नाल जुड़ गया समझ लो रब नाल जुड़ गया। हुण दा खुंजिया मुड़ के लभना नहीं। 350 करोड़ साल बनते हैं, 350 करोड़ साल। सारिया उम्रां दा कैलकुलेट करिए, कई जूना मर जांदियां जम जांदियां उस वेले। कईयां दी दिहाड़ी की उम्र है, कईयां दी 2 दिन की उम्र है, कईयां दी 4 दिन की, कईयां दी 12 साल की, 20 साल की, 50 साल की। जिदा मझां दी 20 साल की है, बौद्धां दी 15-20 साल की है। ये सारिया जूना 84 लाख साइंस की गिनती में नहीं हले आई है। साइंस ने तरक्की तो बथेरी की, पर इतने तक पहुंची नहीं साइंस हले। साइंस ना तो इतने तक पहुंची है, पत्थर नहीं ता सकी पानी ते। मट्टी पत्थर से सिटदे तो पानी ते साइंस ता नहीं सकी। ये जां बाबे रविदास ने तारी है पानी के पत्थर, ਜਾਂ फिर रामचंद्र महाराज ने तारे हैं। तो जे किसी को अकल ना हो, कहते तू बांदर का बांदर ही रहा, तेन अकल ना आई। रामचंद्र महाराज ने बांदर तो जग जिता लिया। ये रब की कला, जो मर्जी कर सकता, रब की मर्जी है, जो मर्जी कर सकता। इस करके गुरमुखो जिन्होंने महापुरुषों की याद में बैठे हो, मैं तो उन्होंने सेवादार हाँ। तो सेहत खराब होई करके थोड़ा जा पछड़ गए। तुसी भी सारे सेवादार हो, बहुता लम्मा समा नहीं लाना। सारी मेरी बेनती है, बाणी पढ़िया करो, सवेर उठ के नहाया करो, तो भाई सच बोलिया करो। ये गल्लां गुरु ग्रंथ साहिब दीआं हैं। जाप तप संजम धर्म ना कमाया, जिहड़ा कहंदा मैं हुण तां गल ही नेड़े निबेड़ती, बस बई अमृत छक ला गुरु वाला बन जा। मूँह भी धोंदे, गातरा पाया मूँह भी नहीं धोंदे। मैं आप कीर्तन करते देखे आ दरबार साहब के रागी मूँह धो के। वो साडे रिश्तेदार सी, मैं भी गया सी संतां दे, वो भी संतां दे गए। सवेर नूं आसा की बार लाउणी सी ते टाइम हो गया ज़्यादा, 5 बजे उठे हो या 5 बजे उठे, कहते उधर आसा की बार का टाइम हो गया। कहते चल फिर नहा लवांगे।
मूँह से छट्टे मारे, जाके आसा की बात का कीर्तन शुरू करता। की फायदा फिर उपर की यात्रा पा के गुरु की वर्दी पा ली, पढ़ना है नहीं, पढ़ना बहुत पऊगा। पंजा प्यारों का अमृत छक लिया, उस तो बाद सारी पढ़ाई है गुरु ग्रंथ साहब में जितनी लिखी हुआ। ये पौड़ियां पढ़निया ये होगी। कई कहते जी अमृत के खिलाफ बोलते, मैं कहता खिलाफ नहीं बोलता, मैं भी छकिया, मैं खिलाफ नहीं बोलता। मैं कहना बदनामी ना करो अमृत की, बदनामी ना करो, ना छको, ये उठ के मूँह नहीं धोना, ना छको। एक साढ़े रिश्तेदार च बड़ी सी, अमृत छक लिया, उपर की गातरा पाया, नहाना ही नहीं, मूँह भी नहीं धोना सवेर में। माँ जी तू नहाती नहीं, कहती अमृत छकिया सवा महीना नहा लिया, रोज कहना नहा लिया। जे तुम पौड़ी चढ़े नहीं सकते तुरे क्यों आ? इस करके गुरमुखो ये पौड़ी ने चढ़ना औखा है, थले उतरना सौखा है। जे नरकां जाना फिर कोई औखा नहीं। छप्पड़ में पानी अज नहीं कल चल जाओ, कल नहीं परसों चल जाओ, चौथ में चल रोक रख के छप्पड़ च पानी पहुंचे। तो गल तो उच्चे पासे जो पानी ले जानी है, मोढे ते कहीं रखनी पैंदी, नक्का टुट ना जाए। भारे नूं आड़ देर लगी है, निकलने में देर नहीं लगनी। आ सारे निकलने का ही असराक है। कले कले का पढ़िओ गुरु ग्रंथ साहब जी का, मूँह का, रसना का, कन्ना का, अखां का, नक्कां का, ये सारे सराख है। इतने मसे ही पहुंचना। इन्हों के पिछों निंदिया चुगली जो भी अखां राही देखते तुसीं सारा कुछ, ये सराख निकलने दे ही है। ये मूंदली दरवाजे ये सारे बंद करने पैने, दरवाजे ये अनहद दरवाजे। जब बाहरला रौला बंद होना, अंदरला तां सुन नहीं करता। कई बार कहते जी यार बंद करिए, आवाज़ मैंने सुनता नहीं टेलीफोन। दरवाजे बंद कर दूंगे, बाहरली आवाज़ बंद हो जानी, अंदर सुनन लग पैनी। फिर बैठे करो 5-7 मिनट 10 मिनट अखा मीट के, नहीं दिसता कुछ ना सही, नहीं दिसता कुछ ना सही, दिसण आपको हौली हौली बैठना सीखे। पहला स्कूले पहले LKG UKG हुण बन गई, पहले साडे समय तो पहली हुंदी सी इदां। पहला तापड़ा ते बहा देने, बस जाके बह के आ जाना स्कूले। पहला बैठना सिखाते, पहला संगत में बहना सीखे, ਉਹਦੇ तो बाद फिर हौली हौली पौड़ी चढ़ता चढ़ता फिर धर्म दीयां पौड़ियां। धर्म तो कोई सौखा नहीं है। कई धर्म कहते आ जाओ जो मर्जी खाई जाओ, आ जाओ, कोई पाबंदी कोई नहीं है। वो बधे बड़े बधी जान। कोई बंदा सचखंड में भी गया, धर्म बधे वो नहीं जिन्होंने करड़ाई है। करड़ाई गुरु गोबिंद सिंह महाराज सिखा ने कितनी करड़ाई की है, ਐਨ सख्ताई रखी है भी जे तुम रब नूं मिलना गल्लां करनियां पैणीआं। बाहर नूं जाना होवे डॉक्टरी करते हैं, कहते देखो डॉक्टरी कराओ इहदी, वो डॉक्टरी कल कराउंदे आ भी इहदी बीमारी किते बाहर ना पै जाए। बाहरले मुल्क नहीं चलते डॉक्टरी तो बिना, तो सचखंड किदा चलू। इहदी भी डॉक्टरी की जाती है। होमे की बीमारी तो नहीं, दर्शना का रोग तो नहीं है। पहला वो थल्लों महापुरुष लाउंदे आ यह रोग, फिर इतों पास करा के फिर वीजा मिलना सचखंड का। नहीं जानते नहीं सचखंड महापुरुष के दस्तखतां तो बिना सचखंड प्रवेश नहीं करूँगा कोई। धरती से टुकड़ा खरीदो, एक मरले का, 2 मरले का, 10 मरले का, वो तुम आकाश तक छत्ती जाओ, थानू किसी ने रोकना नहीं है। जे थले धरती से कोई थोड़ी जमीन है नहीं, तुम को उपर चवारा बना लीए, काते बनाओगे। पहला थले महापुरुष ना संबंध बनाना पऊगा, रब ना जोड़ दो। जे थले थोड़ी तार जुड़ी नहीं, रब ना जोड़नी नहीं, पहुंच जिथे मर्जी फिरी जाए। किन्ने जन्म घूम लवे महापुरुष तो बिना प्राप्ति नहीं हो सकती। किन्ने जन्म घूम लवे, कहो नानके तत् विचारा बिना हर भजन नहीं छुटकारा। रब के भजन तो बिना छुटकारा नहीं हो सकता। रब की याद में जुड़ के बहना, ये सिमरन कहते। रब की याद आ जानी अंदर। वो एक बंदा कहता जी याद आती नहीं है, कहते तेरा प्यार नहीं है। कहते जी प्यार तो रब नाल बथेरा करते, याद आती नहीं।
कहते पैसे दबे हो कितने, कहता हाँ जी। कहते ध्यान तेरा 24 घंटे उत्थे रहिंदा जी फिर दबे हो, कहता हाँ जी। बस फिर कहते जिहड़ी चीज़ नाल ज़्यादा प्यार होवे ध्यान उत्थे रहिंदा। यही सिमरन है। मुंडा कुड़ी जब किसी ने मंग देंदे है ना, वो उत्थे किते बैठा हुंदा, मुंडा कुड़ी किते बैठी हुंदी, वो ध्यान एक दूजे दा तरिया हुंदा, इहनूं सिमरन कहंदे आ। तो सारी संगत इन्ने कुछ वचन भगवान करियो, मैनूं आग्या भी बख्शो, मेरे बहन नहीं बहुता चिर हुंदा, मैं महापुरुषों तो आग्या भी लै लैनी, छकना कुछ नहीं है। सारी संगत ठीक है, कोई वचन किसी ने कौड़ा लगा होवे, गुरमुखों कई दवाइयां कौड़ियां होंदियां, कई मिठियां होंदियां। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की पवित्र बाणी है। मैं तो गुरु ग्रंथ साहिब जी का ही प्रमाण दे के गल करता हूँ, उतना करता नहीं होंदा। जे गुरु ग्रंथ साहिब जी के नाल ना टुकदा होवे तो फिर वचन नहीं करना। जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहिब ने वचन किया उही वचन करना। इस करके हुण मुंडे थोड़े ही लभणे आ गुरसिख। इदां दा समा आ रहा, पाठी भी नहीं लभणे मैनूं लगदा। तो पाठी भी कहाँ तो कहाँ, सानू 7500 दिंदे आ जी, सानू फलाने ने 8000 दिंदे आ, वो रेट वधाई जाते कहाँ तो कहाँ पाठी सिंघां दे भी। फिर मैं तां उहनूं कहा, मैं क्या वाहिगुरू कहण ते किन्ने पैसे लैने, कहंदा वाहिगुरू कहण दसो मेरे कहाउणा किहने आ। मैं जे तां तुसीं कहाउणा, कहंदा फ्री कहने, जे बिल्ले ने कहाउणा तां पैसे लैणे आ। वाहिगुरू मुफ्त नहीं कहना, इन्ना दा समा। तो सारी संगत भाई गुरमुखो आप ही जप लिया करो। बाकी तो 1000 रुपया भेटा सी, उत्थे गोंदवाल साहब असी जाईदा सी। वो माता कहती पाठी सिंघां नूं, कहंदे नहा के तुसीं बहना रौल ते, उदे ही नहीं बह जाना मूँह धो के। कहंदे 7 वचन जी नहा के, हरेक पाठी नहा के, ठंड के दिन सी नहा के बहिंदे ते वो मगरों कहंदे आ लो भी भेटा, कहंदे किन्नी आ, 1000 रुपया, कहंदे 1500 लैनी जी। कहते उधर तो 1000 लगता, कहते 500 नहाउण दा। साडे उत्थे तुसीं नला लो, साडे उधर 4-4 बार नला लो, असीं 4 बार नहा के बह जाना, इत्थे पैसे लैणे। ये प्यार वालियां गल्लां नहीं है, जिन्हां दे अंदर प्यार है वो गल्लां कुछ होर हुंदियां। ते बाबा ज्वाला सिंह जी महाराज कहंदे भी साडे 2 अखंड पाठ सारे मंजूर होए दरगाह विच, सारी जिंदगी च 2। नाले उन्हां दे पाठी बहुत सोध वाले सी, सिर्फ कहते 2 अखंड पाठ साढ़े मंजूर होए। सो इन्ने वचन प्रवान करो सारी संगत, फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा।